हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 5 ऑफ आवर क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिमेनिंग पार्ट्स। इसके पिछले क्लास में हमने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब पढ़ लिया था, तो आज हम रिमेनिंग पार्ट्स पढ़ेंगे। एडजेक्टिव जो होता है इसे विशेषण कहते हैं। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोरी इज मिस्टीरियस। कहानी जो है वो रहस्यमयी है। तो ये कहानी तो नाउन हो गया। कहानी कैसी है? कहानी रहस्यमयी है, तो ये रहस्यमयी मिस्टीरियस वर्ड ये जो है ये एडजेक्टिव हो गया। राजू इज अ टॉकेटिव पर्सन। राजू कैसा इंसान है? बातूनी इंसान है, तो ये बातूनी वर्ड जो है ये एडजेक्टिव हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही यूजेस अ जिब्रिश लैंग्वेज। ज्यादातर वक्त वो जिब्रिश भाषा का इस्तेमाल करता है, मतलब बकबक वाली अस्पष्ट भाषा यूज करते हैं, उसे जिब्रिश कहते हैं। ही इज क्वेरलसम। यहाँ ही एक प्रोनाउन है। वो आदमी झगड़ालू है। ये झगड़ालू वर्ड जो हो गया उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया। शी हैज अ मैग्निफिसेंट हाउस। उसके पास एक शानदार घर है। तो घर कैसा है? शानदार है। ये शानदार वर्ड एक एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब क्रिया विशेषण को कहते हैं। इट इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और अनदर एडवर्ब। मतलब ये एक ऐसा शब्द है जो किसी विशेषण, क्रिया या दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में और ज्यादा डिटेल में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रिप्लाइड द डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्वाइस। उसने उस मुश्किल प्रश्न का जवाब 2 बार दिया। प्रश्न मुश्किल था, ये तो विशेषण हो गया, मतलब एडजेक्टिव हो गया, लेकिन जवाब उसने कितनी बार दिया? 2 बार दिया। तो ये 2 बार देना इसके और इसकी मीनिंग को और ज्यादा डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए ट्वाइस जो हो गया ये एडवर्ब हो गया। शी वॉक्स ब्रिस्कली इन द गार्डन। वह गार्डन में तेज तेज चलती है। तो कैसे चलती है? ये मैनर बता रहा है उसके चलने का, तो ये तेज तेज चलना मतलब ब्रिस्कली वर्ड एडवर्ब हो गया। The child happily embraced his mother. बच्चा खुशी खुशी अपने माँ के गले लग गया। Embraced मतलब होता है गले लगना। कैसे लगा? खुशी खुशी लगा, इसलिए happily एक एडवर्ब है। राजू walked hastily due to rain. बारिश की वजह से राजू तेज तेज चला। राजू तेज तेज चला क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये जो तेज तेज चलना हुआ, hastily वर्ड, ये एक एडवर्ब हो गया। अब प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक संबंध सूचक अव्यय होता है जो मतलब ये बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले इसको लगा के उनका रिश्ता बताता है सेंटेंस के बाकी पार्ट से। इट इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद समथिंग एल्स इन द सेंटेंस। संज्ञा या सर्वनाम के पहले लग करके ये हमेशा उनका रिश्ता सेंटेंस के जो बाकी पार्ट्स हैं उनके साथ बताता है। इसमें वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे बाय, एट, ऑन, फॉर, अबाउट, सिंस, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो उसमें यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ये लड़की म्यूजिक की शौकीन है। तो म्यूजिक की शौकीन है, तो ये जो की या का वर्ड हो गया ऑफ, ये प्रीपोजिशन हो गया। द लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। सीढ़ी जो है वो दीवार से टेक लगा के रखी गई है। तो सीढ़ी और दीवार के बीच में क्या रिश्ता है कि सीढ़ी पर टेक लगा के रखी गई है, तो अगेंस्ट वर्ड जो है ये प्रीपोजिशन हो गया। आरती साहा स्वयं अक्रॉस द ब्रिटिश चैनल। आरती साहा और ब्रिटिश चैनल के बीच में क्या संबंध है कि आरती साहा ने तैरकर ब्रिटिश चैनल को पार किया, तो ये अक्रॉस वर्ड जो है ये प्रीपोजिशन हो गया। वी हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन अ वीक। हमें ये प्रोजेक्ट 1 हफ्ते के अंदर पहले ही, मतलब विद इन मतलब तो उसके पहले ही कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ये विद इन एक प्रीपोजिशन हो गया। अब हम देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। दीज वर्ड्स ज्वाइन वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। ये किसी को भी जोड़ने का काम करते हैं, सेंटेंसेस को, वर्ड्स को या कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज स्कॉर्चिंग हॉट। स्कॉर्चिंग हॉट का मतलब होता है झुलसाने वाली गर्मी। एंड वी वर एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज्यादा झुलसाने वाली गर्मी थी और हम थके हुए थे, बहुत ज्यादा थके हुए थे। तो ये जो एंड आया ये इन 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं कि इट वॉज स्कॉर्चिंग हॉट एक पार्ट हो गया, वी वर एग्जॉस्टेड दूसरा पार्ट हो गया।
तो ये दोनों पार्ट्स को हम एंड से जोड़ रहे हैं, इसलिए एंड एक कंजंक्शन हो गया। Neither you nor he is muddle-headed. ना तो तुम ना ही वो बेवकूफ है। muddle headed मीन्स होता है बेवकूफ। ये neither nor जो है ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है जिन्हें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। She accompanies her husband wherever he goes. वो अपने पति के साथ जाती है, जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ वहाँ वो अपने पति के साथ जाती है। तो ये जहाँ जहाँ जो है इन दोनों पार्ट्स को जोड़ रहा है। She accompanies her husband अलग हो गया, he goes वाला पार्ट अलग है, इन दो पार्ट्स को जोड़ रहे हैं, इसलिए कंजंक्शन हो गया। इट वॉज कॉल्ड अ हॉन्टेड हाउस। उसे एक भूतिया घर कहा जाता था। स्टिल ही वॉज नॉट टेरिफाइड। उसके बावजूद वो डरा हुआ नहीं था। ये स्टिल वर्ड यहाँ कंजंक्शन हो गया। इंटरजेक्शन कहते हैं एक ऐसे वर्ड को विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, अलास शी इज डेड, हुर्रे वी वन द मैच, ओह आई लॉस्ट माई मनी, आउच इट हर्ट्स, हाय वो मर गई, हुर्रे हम मैच जीत गए, ओह मैंने अपने पैसे खो दिए, आउच दुखता है। तो ये जो वर्ड्स हो गए जिनके बाद में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क देते हैं, ये सारे ये इंटरजेक्शन के सेंटेंसेस होते हैं। अब आर्टिकल्स पे आते हैं। आर्टिकल्स के दो टाइप होते हैं। एक तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं जिसमें ए और एन आता है। जो थर्ड है वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। जो है वो डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहलाता है क्योंकि कुछ खास चीज़ों के पहले ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, नाइल नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, तो द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर। नाइल क्योंकि एक नदी का नाम है इसलिए इसके आगे द आया, और क्योंकि वो लॉन्गेस्ट नदी है, लॉन्गेस्ट एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए इसके आगे भी द आया। आई वॉन्ट रेस्ट फॉर एन आवर। मुझे 1 घंटे के लिए आराम चाहिए, तो ये आर के पहले एन आता है। प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। 1 कप चाय चाहिए, तो इसके लिए हम ए लगाएंगे क्योंकि इसके बाद में नाउन है, इसलिए यहाँ पे ए है। अब हम आते हैं इसके एंड में जिसे डिटर्मिनर्स कहते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या उसके पहले यूज किए जाते हैं किसी के बारे में कुछ खास बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सम, एनी, दीज, दैट, माई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मोस्ट, ऑल, अदर्स, ये सारे डिटर्मिनर्स ही कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी सम शुगर, मुझे थोड़ी चीनी दे दो, तो ये सम जो हो गया डिटर्मिनर हो गया। इज देयर एनीवन इन द हाउस, क्या घर में कोई है, कोई डिटर्मिनर हो गया। ही हैज गॉट द फर्स्ट पोजिशन, उसे क्लास में फर्स्ट रैंक आई है, यहाँ फर्स्ट डिटर्मिनर है। दीज एप्पल्स आर रॉटन, ये सेब सड़े हुए हैं, तो कौन से सेब, ये सेब। तो ये सब ऐसे शब्द हैं जो उनकी खासियत, उनके बारे में कोई खास पॉइंट बता रहे, कोई खास बात बता रहे होते हैं, उनको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, तो उनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।